सुप्रभात छात्रों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद और मात्रिक छंदों में भी सोरठा और रोला के बारे में जानेंगे। सोरठा रोला की पहचान और उसका उदाहरण ये हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोरठा छंद। सोरठा यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। अर्धसममात्रिक का मतलब है आधे चरणों में समान मात्राएं, आधे चरणों में समान मात्राएं। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं, तो इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी आधे 2 चरणों में समान मात्राएं और आधे 2 चरणों में समान मात्राएं, इसीलिए इसे अर्धसममात्रिक छंद कहते हैं। तुक विषम अर्थात पहले और तीसरे चरण में होता है। तुक का मतलब होता है अंत में एक सी लय होना, अंत में एक से वर्ण होना, तुक कहलाता है। तो यहाँ पर तीसरे वैन नैन ये तुक है। समचरणों के अंत में जगण का निषेध होता है, यानी समचरणों के अंत में जगण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जगण का मतलब है एक पहले एक मात्रा लघु, 2 गुरु, 1 लघु, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये सोरठा छंद होता है। अर्धसममात्रिक होता है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तुक विषम चरणों की होती है और सम चरणों में जगण नहीं होता। ये सोरठा की पहचान है। उदाहरण आप देख सकते हैं। सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन तुलसी हरे स्नेह जल। ये सोरठा है। देखिए, सुनत पहला वर्ण लघु लघु लघु, लघु सु में लघु, और मंग ऊपर क्योंकि अनुस्वार है इसलिए गुरु। यहाँ पर दोनों लघु, वैन आई की मात्रा है इसलिए गुरु, फिर लघु। इस तरह से पहले चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं। ऐसे ही तीसरे चरण में भी शरद सरोरुह नैन 1 मात्रा, 2 3 4 5 6, रू छोटे ऊ की मात्रा लगी है इसमें। मैंने कल आपको रै की मात्रा, रै में ऊ की मात्रा लगाने के बारे में बताया था कि जो सीधा जुड़ा वो होता है ये, वो ऊ की मात्रा होती है, और जब ये यहाँ पर घुमावदार होती है, घुंडी बनी करके मात्रा लगती है, तो ये ऊ की मात्रा होती है। तो यहाँ पर 1 मात्रा, है पे भी 1 मात्रा या लघु, नैन पे 2 मात्राएं यानी गुरु, और नय पे 1 मात्रा। इस तरह यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में तुक मिली हुई है। यहाँ पर वैन और यहाँ पर नैन, वैन नैन, ये तुक मिल गई है। और यहाँ पर जो दूसरा चरण है और चौथा चरण है, इसमें 13-13 मात्राएं हैं। और देख लीजिए चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्योंकि ह्रस्व या लघु पे सब पर 1 मात्रा होती है। जो जुड़ा हुआ होता है या संयुक्त स्वर होता है उस पर भी 1 मात्रा होती है, इसलिए प्र पे 1 मात्रा है। और मो पे 2 मात्राएं हैं, क्योंकि ओ
गुरु होता है और गुरु पे 2 मात्राएं होती हैं, तन पुलक भर। इस तरह से यहाँ पर आपकी 13 मात्राएं हैं। तुलसी भरे स्नेह जल, इस पर भी 13 मात्राएं हैं। इस तरह और अंत में जगण नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर 3 वर्ण देखें तो लघु लघु लघु, यानी जगण नहीं है। तो ये है आपका सोरठा छंद। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। वैन और नैन में तुक मिली हुई है। इस तरह से ये है। चौथा जो छंद है मात्रिक छंद, वो है रोला। यह एक सममात्रिक छंद है। रोला सममात्रिक छंद है, यानी कि इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण वाले इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला एक सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं उसमें और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। क्योंकि 4 चरणों में प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, इसीलिए इसे सममात्रिक छंद कहते हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। देखिए 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति हमने आपको बताया है, यति कहते हैं विराम को। यति कहते हैं विराम को। जब हम बोलते हुए गाते हुए थोड़े समय के लिए रुकते हैं तो यति या विराम कहलाता है। देखिए ये रोला है, सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। देख लीजिए ये इसका उदाहरण है। 4 चरण हैं, 1 2 3 4, प्रत्येक में 24 मात्राएं हैं। प्रत्येक में 24 मात्राएं हैं। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से मल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके न जंगी जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। भूप मतलब राजा शिवाजी का इसमें वर्णन किया गया है, जिन्होंने प्रत्येक हारी हुई बाजी को भी जीत लिया है और जिन्होंने अपने बल से विधर्मी और कुराजी यानी गलत राज करने वाले मुगलों को भी हरा दिया है, जिनके आगे कोई भी जंग करने वाला, युद्ध करने वाला नहीं ठहर सका, ये वही प्रसिद्ध शिवाजी हैं। ये इसका उदाहरण है। देख लीजिए इसमें जीती, इसमें 4 चरण हैं, 1 2 3 4 और चारों चरणों में 24-24 मात्राएं हैं। जीती 2 मात्राएं, तय पे भी 2 मात्राएं, ती पे, जाती हुई यहाँ पर भी क्योंकि दोनों गुरु हैं 2-2 मात्राएं हैं। हुई छोटे ऊ की मात्रा है इसलिए 1 मात्रा है या लघु है। इसी तरह से यहाँ पर है ई, बड़ी ई है इसलिए 2 मात्राएं हैं या गुरु है। जिन्होंने पे, जिन पे 1 और ये न होने उन्होंने, ये क्योंकि आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है और अगले वर्ण की 2 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर होने में 2 मात्राएं हैं, हो में और ने में भी 2 मात्राएं हैं। भारत पर भा पे 2 मात्राएं, रै पे 1 और तय पे 1 मात्रा, और बाजी पे 2 और जी पे 2 मात्राएं। इस तरह से यहाँ पर सभी में 24-24 मात्राएं हैं और प्रत्येक में 11 और 13 मात्राओं पर यति है, यानी यहाँ पर 11 मात्राओं पर यति है। यहाँ पर यति, ये कोमा यति या थोड़ा रखे, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, जाती हुई के बाद थोड़ी देर रुके हैं तो यहाँ पर यति है। यति कहते हैं जब हम अल्प समय के लिए रुकते हैं।
बोलने से। 11 मात्राएं गिन सकते हैं, 2 4 6 8 9 10 11 मात्राओं पर यति। इस तरह से यहाँ पर आप गिनेंगे, सब में 24 मात्राएं हैं इन सब में चरणों में, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। इस तरह से ये है रोला छंद। कौन सा छंद है ये? रोला छंद। इस तरह हमने 2 छंद पढ़े, एक तो सोरठा छंद और दूसरा रोला छंद। अगले वीडियो में हम कुंडलिया छंद को पढ़ेंगे। धन्यवाद।